स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। कौन है तू? दुस्साहसी! मेरा हाथ पकड़ने का दुस्साहस कैसे किया तूने? पति हूँ मैं तुम्हारा, स्वयंवर में मैंने तुम्हें जीता है। द्वारका के युवराज को स्वयंवर में जीतकर अपनी पत्नी कैसे घोषित कर सकता है तू? दुस्साहसी! बोलो तुम मेरी पत्नी हो। नहीं हूँ मैं तेरी पत्नी। चल निकल यहाँ से, निकल। उस किशोरी और मनमोहन ने मुझे सम्मोहित कर कन्या बना दिया और तो और मेरा स्वयंवर तक करा दिया, परंतु उन्हें मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आदि योगी का अतिथि हूं, अपने अपमान का दंड तो दिलवा कर ही रहूंगा मैं उन्हें। कौन है? किसका दुस्साहस है? समझ जाओ मेरे। इका देख लिए आज हम एक कैसे कौनो स्त्री है जो पुरुषवा के स्वर में बात कर रही है। पुरुष ही हूं मैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कुछ उद्दंडों के कारण मेरी ये दशा हो गई। क्या कर दिया भाई जो ऐसे कन्या बनना पड़ा है? अधिक बातें मत करो। मुझे क्रोध आ गया ना तो तुम देखना कि क्रोध आ गया तो क्या कर लोगे? हाँ, हमका भयभीत होता है क्या तुमसे? अरे कौन है आप? द्वारका का युवराज हूं मैं, साम। क्या बात कर रहे हैं? आप द्वारकाधीश के पुत्र हैं, युवराज साम बाबू हैं आप। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। प्रणाम। हम गोपाल हूँ, हम ग्वाला हूँ। युवराज है तो आपको तो युद्ध कला आती ही होगी। हाँ तो अरे क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? ना 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 ना, क्षमा कर दीजिए, कान पकड़ते हैं। हम परख रहे थे। क्या है कि कोई भी आके बोल दे कि हम युवराज है तो हम थोड़ी ना मान सकते हैं। अब तो सत्य में युवराज है, अब हम मान गए हैं। देखिए आपको युद्ध कला भी आती है, हम देख लिए, परख लिए। ऐसे कैसे कोई आपको आके ही वस्त्र पहना के चला जा सकता है भाई? हमारे समझ से तो बाहर है। ये बात भी हो सकती है। आपको स्त्रियों के वस्त्र पहनने में रुचि है क्या? कि ऐसे उनके वस्त्र पहन लिए, टक मकक घूम लिए। हाँ, ये भी बात हो सकती है। यदि ये भी तो कोई बात नहीं, हम किसी को बताऊंगा नहीं, ठीक है? तो तुम्हें लगता क्या है मुझे ऐसे टक मकम करने की रुचि होगी क्या? तो कौनों से हारे होगा जो ये हाल हो गया है। महादेव का अंश हूं मैंने तुमसे कहा ना, मुझे क्रोध मत करो। यदि मैं क्रोधित हो गया तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। अब हमें भस्म करके क्या करोगे? हम पे काहे क्रोधित होते हो भाई? उन पे हो ना। मैं कुछ क्यों करूं? जो भी करना है आदि योगी करेंगे। उनका अतिथि हूं मैं, उनके संरक्षण में हूं। देखना उस किशोरी और उस मनमोहन की क्या दशा करते आदि योगी। एक बात कहें युवराज बाबू, हम कह रहे हैं उन दोनों का कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो ये यहाँ है। ये तुम इतने विश्वास के साथ कह सकते हो कि उनका कुछ नहीं होगा? हम कह रहे हैं यदि आप चाहते ही हैं कि कोई आके आपका उपहास उड़ाए तो कोई बात नहीं। उपहास से आपके अपमान से आनंद मिलता है तो कोई बात नहीं, आप वही कीजिए ना।
देखिए का है, आप ऐसे इस दशा में जो है आदि योगी के आश्रम में तो नहीं जा सकत है। यदि आप गए तो सब भाई आपके हंसेंगे ही हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, आपका उपहास करेंगे, आपका अपमान करेंगे, कहेंगे कि यार कैसा युवराज है ये, आके कोई ग्वाला और ग्वाला ने इसको घाघरा चोली पहना के चले गए, कुछ नहीं कर पाया। सब हंसेंगे, मैं तो बहुत हंसूंगा। ये गोपाल शाम को ज्ञान क्यों दे रहा है? हाँ, उचित तो तुम कह रहे हो। मैं ऐसे तो उनके पास नहीं जा सकता, अन्यथा मेरा ही उपहास बन जाएगा। किंतु मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे प्रतिशोध तो लेना ही होगा उनसे। ना ना नहीं नहीं नहीं, ये सब मत कीजिए। हम कह रहे हैं ना, आप प्रतिशोध लेने जाएंगे, फिर उपहास उड़ेगा, फिर और क्रोध आएगा, फिर प्रतिशोध करोगे, फिर और उपहास होगा, अपमान होगा। काहे ये सब करते हैं? ये भी तो तुम ठीक ही कह रहे हो, परंतु तुम देखना, समय आने पर मैं उनसे अपना प्रतिकार अवश्य लूंगा। ने कहा हम आपको बताते हैं ना, कई बार जो है जितना लाज शर्म बाकी होगा ना, उतना ही रहने देना, उतना ही बचा के रखना भी वो भी विजय होती है। सुनो, ये अभी जो कुछ भी बात की हमने हमारे मध्य ही रहनी चाहिए, किसी और को बताना मत, ठीक है? कौन बात? अरे ये जो घाघरा चोली की बात की ना, जो तुम बोल रहे हो कि मैंने घाघरा चोली पहन रखा है, उसकी बात। ये तो हम खैर हम भूल गए। अब कह दिया हो गया, हम भूल गए। क्या बताएंगे किसी और को? ध्यान रखिए अपना शाम बाबू, वैसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ ठीक है। गोपाल, गोपाल, गोपाल सुनो तो। गोपाल, गोपाल, गोपाल रुको। ये गोपाल कहाँ गया? गोपाल सुनो। गोपाल, क्या चमत्कार है ये? जहाँ जाती हूँ वहां से कहीं और चला जाता है। कोई बात नहीं भैया, सब होता है, चलता है। कब से चिल्ला रही हूँ, सुनते क्यों नहीं हो? क्या बात है राधा जी, पहले तो प्रणाम। हमें नहीं पता आप हमको बुला रही हैं, हमें तो सुनाई भी नहीं दिया। देखो, मुझे और क्रोध मत दिलाओ। पहले उस दुष्ट शाम से बात करके तुमने मुझे बहुत क्रोधित कर दिया है। ऐसे देखिए, बात बात पे क्रोधित नहीं हुआ करते ना राधा जी, ये तो अनुचित बात है। और ये तो हमारा स्वभाव है, हम सभी की मदद करता हूँ, सबकी सहायता करता हूँ। हाँ हाँ, सब बुरे लोगों की सहायता करो, सबकी सुनो, मुझे ही अनदेखा कर दो बस। है राधा जी, आपको हम कब अनदेखा किया? ये क्या बात कर रहे हैं? बहुत काम होते हैं ना तुमको। नहीं नहीं नहीं, समस्या क्या है पता है कि हम ग्वाला, यही एक समस्या है। हमारे पास इतना सारा कार्य होता है, क्या बताएं। हमें गौरी को संभालना पड़ता है, सावित्री को संभालना पड़ता है, माला को संभालना पड़ता है। अच्छा, ये सब जो है हमारी गैया हैं, ठीक है, तो इनको संभालना पड़ता है। उसके पश्चात हमें गोबर धोना पड़ता है, दूध धोना पड़ता है। बहुत सारी कार्य है, दिन में कार्य है, रात में कार्य है, निद्रा भी हमका नहीं मिलती है, बहुत व्यस्त हूँ मैं। अर्थात तुम अब भी मुझसे बात नहीं करने वाले हो? कितने बुरे हो तुम। देखिए राधा जी, ये बात अच्छी नहीं है, ऐसे बात बात पर क्रोधित नहीं हुआ करते हैं। जब उचित समय आएगा ना, तो हम आपसे अवश्य मिलेंगे। और तुम्हारा ये समय कब आएगा? ये उचित समय जब आएगा तब आप जान जाएंगे राधा जी। चलिए हम चलते हैं। रुको, ठीक है, जब तुम्हारा समय आएगा ना तो मेरे पास समय नहीं होगा, मैं भी बात नहीं करूंगी।
लीजिए। क्या हुआ शाम, भोजन स्वादिष्ट नहीं है क्या? नहीं है तो कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये भोजन आप ही की पत्नी ने पकाया है। श्री कृष्ण राधा नहीं आई अभी तक। प्रतीत होता है कि उस वाले गोपाल के पीछे ही घूम रही है। अब जिसका मार्गदर्शन आदि योगी कर रहे हैं वो मार्ग कैसे भटक सकती हैं? आती ही होगी। लीजिए आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना तुमसे प्रेम करता हूं, तो चला आया तुम्हारी स्मृतियां लौटाने। क्यों आए? कितनी बार कह चुकी हूँ कोई संबंध नहीं है हमारे मध्य। देखो वो सब छोड़ दो और अब भोजन कर लो। हाँ हाँ राधा, श्री कृष्ण ने भी अब तक भोजन नहीं किया है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या आवश्यकता थी प्रतीक्षा करने की? ये तो द्वारकाधीश है ना, इनके पास धन जन यश सब कुछ है, तो इन्हें मेरी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, और बिना राधा के कृष्ण कुछ भी नहीं है। ये तुम भी शीघ्र ही समझ जाओगे। आदियोगी जी, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, पर मानती हूँ कि मुझे 7 दिन आपके सानिध्य में योग क्रिया करनी है, पर क्षमा कीजिए, आज मैं योग क्रिया नहीं करना चाहती। परंतु हुआ क्या? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। किंतु अब नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? तुम्हारा गुरु हूं राधा, मुझे तो बताओ हुआ क्या? बता तो बता। वो क्या? वो गोपाल, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा उसके साथ कोई विचित्र संबंध है। कैसा विचित्र संबंध? हमें भी तो बताओ। नहीं जानती, पर जानना होगा। ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? कौन है ये गोपाल और ये क्या है विचित्र संबंध? ऐसा क्या है उस गोपाल में जो मुझ में नहीं है? सरलता। गोपाल ने मुझे प्रेम के विषय में सरलता से समझाया है। ये लगा कि पहले भी ऐसा कभी किसी ने समझाया है। कदाचित स्वयं वो गोपाल ही है। नहीं 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 नहीं, मैंने ही तुम्हें समझाया होगा, मैंने ही कहा होगा। वो गोपाल वो ढोंगी है। देखो, गोपाल के विषय में कुछ मत कहना। और कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? वो गोपाल कौन है पता नहीं, अभी कुछ दिनों पहले आया है, पता नहीं कौन है ये गोपाल। उसके कारण तुम मुझसे भी बात कर रही हो राधे। ऐसा क्या कर सकता है वो गोपाल जो मैं नहीं कर सकता हूँ? बस बहुत हुआ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। आदियोगी जी, मुझे स्पष्ट नहीं कि मेरा गोपाल के साथ क्या संबंध है, पर मैं ये ज्ञात करके ही रहूंगी। उचित है, उचित है। तुम जाकर विश्राम करो। वैसे भी गहरी निद्रा लेना भी एक प्रकार की योग क्रिया ही होती है। और गहन निद्रा के लिए परिपूर्ण भोजन भी आवश्यक है, तो भोजन करती जा रहा था। मुझे इन व्यंजनों में से कुछ भी नहीं भाता, नहीं खाना है मुझे। ठीक है, ये नहीं भाता तो कोई बात नहीं। तुम्हें कौन सा व्यंजन भाता है वो बता दो। तुम तो गले ही पड़ गए हो, नहीं बताना मुझे। देखा लक्ष्मणा, पिताश्री को गोपाल नहीं भा रहा है, श्री राधा को श्री कृष्ण नहीं भा रहे। ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे लिए।
अर्थात त्रिकोण प्रेम, एक ऐसा त्रिशूल जो पिताश्री पे घात करेगा। ये सब क्या हो रहा है नारायण मेरे साथ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आदियोगी जी, अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप भूखे को भोजन कराइए वासुदेव। और वैसे भी आपको तो भली भांति ज्ञात है कि राधा को क्या भाता है। खीर, राधा को खीर बहुत प्रिय है, पर मलाई का प्रबंध तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। महादेव की पूजा के लिए रखी है, दूध में मिलाकर मैं उनको चढ़ाना चाहता हूँ। आपको कैसे दूं कृष्ण? इसका उत्तर भी आदियोगी आप ही दे सकते हैं। मैं अपने रसोई को विवश नहीं कर सकता, मुझे ये अत्यंत प्रिय है और आप भी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अच्छा ये होगा कि आप दोनों आपस में समझ लें। आओ, संध्या आरती का समय हो चला। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो बिना मलाई के मैं खीर कैसे बनाऊंगा? ये तो समस्या है। शाम आपको आपकी पत्नी के बनाई हुई रसोई चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। हाँ? और मुझे भी कुछ। अब समय आ गया है कि अब मैं भी इस घटनाक्रम में भाग लूं। कहाँ रहता है ये गोपाल? जब स्वयं राधा को गोपाल नहीं मिला तो भला शाम को क्या मिलेगा? गोपाल मिलेगा, क्योंकि इस लीला में इसकी आवश्यकता है। अरे सुनो, हाँ? क्या तुम ग्वाले गोपाल को जानते हो? हाँ। कहाँ रहता है वो? उधर। धन्यवाद। ये क्या, ये कहां चले गए? प्रतीत होता है कि गोपाल शाम से भेंट करने गए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हमारे घर में क्या बात है? स्वागत है। यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी भाई? हम किसी को बताएंगे नहीं कि आप घाघरा चोरी पहने थे। शांत शांत। अच्छा ठीक, हम पुनः एक बार समझा देते हैं। देखिए आप समझता नहीं है, फिर भी देखिए तो समझिए। हाँ सुनो, शांति से सुनो। मैं यहाँ कोई और बात करने आया। अच्छा, तो तुम्हें स्मरण है भोली सी प्यारी सी सुंदर सी राधा? हाँ, उसने तुम्हारे कारण भोजन नहीं किया है। हाँ? हम तो उनका भोजन लेके भागे ही नहीं थे। वो कहा है ना कि जब तुम वो राधा से मिले थे तो तुम उसको छोड़कर चले गए थे, तो वो तुमसे रुष्ट है, इसीलिए खाना नहीं खा रही है। ये बात है? हाँ। फिर तो अच्छा नहीं हुआ है। तो अच्छा कर दो। कैसे? सुनो, मैंने ये सुना है कि राधा को खीर अत्यंत प्रिय है। हाँ। हाँ, और कौन सी सामग्री उससे प्रिय है और वो कहाँ रखी जाती है वो भी मुझे ज्ञात है। हाँ? हाँ। अब जो भी करना पड़ेगा ना हम करूंगा, आप बस बताइए हमका करना क्या है। बताता, परंतु वचन दो कि तुम राधा या किसी और को ये बताओगे नहीं कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। फिर हम पर संदेह, हम किसी को बताया का कि आप घाघरा चोली पहने? हाँ, समझ गया। नहीं बताया ना आप, संदेह का है। क्षमा कर दो, समझ गया। ठीक है, चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सहायता की है हमारी। हाँ ठीक है, ठीक। धन्यवाद। है हाँ, चलता हूँ। ध्यान रखिए आप। हाँ। यदि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस बार राधा और कृष्ण सदा के लिए अलग हो जाएंगे। तुम अब तक समझ नहीं पाए श्याम,
राधा कृष्ण का प्रेम अनंत है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतने सारे मसाले एक साथ डाल दिए, पहले एक को तो पकने दो, फिर दूसरा डालना। बस बहुत हो गया। लक्ष्मण चलो, इतना सता रहे हैं हमें ये। अरे नहीं नहीं, रुकिए। क्या हुआ, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण, आप वो इस रसोइये ने तंग करके रखा है हमें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे बात कर लेता हूँ, वो आपको नहीं सताएगा। ये सब क्या कर रहे हो विनायक? प्रतिकार ले रहा हूँ। कितना सताया इन्होंने आपको और राधा को, थोड़ा मैं भी इन्हें सता लूं। तुम्हारा प्रतिकार बहुत महंगा पड़ेगा विनायक। ठीक है, मैं नहीं सताऊंगा इन्हें अब से। श्री कृष्ण, ये आंखों ही आंखों में क्या बातें हुई जो ये मान गए? जब मन से बात होती है तो शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो समझ गया है, अब आपको नहीं सताएगा। और अब दोनों कहीं मत जाइए, मुझे आपसे खीर बनवानी है। खीर? क्या राधा के लिए खीर ये लोग बनवाएंगे? हाँ हाँ दाऊ, जाम्बवती पकाएगी। जाम्बवती बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाती है, खीर भी राधा के लिए जाम्बवती बहुत अच्छी पकाएगी, मुझे विश्वास है। श्री कृष्ण, राधा के लिए मैं खीर क्यों बनाऊंगी? हाँ, हम क्यों बनाएंगे खीर? ये मोटा बनाएगा खीर? देखो फिर उसने सताना आरंभ कर दिया तो मुझे मत कहना, ठीक है? जाम्बवती बहुत अच्छी गृहिणी है, मुझे विश्वास है कि द्वारकाधीश का इतना मान तो वह अवश्य रखेगी। क्यों जाम्बवती? मुझे तुमसे यही आशा थी। और सुनो, राधा के लिए बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाना, ठीक है? राधा उंगलियां चाटती रह जानी चाहिए। लो, अब न जाने पुनः कहां लुप्त हो गया ये। ठीक है, इससे तो मैं देखता हूं। कहाँ, किसे ढूंढ रहे हैं भाई? कहां चले गए थे तुम? तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। अरे हमें बहुत सारा काम होता है भाई, एक साथ बहुत स्थान देखना, पर तुम्हारे जैसा जीवन वो थोड़े। सब मुझे नहीं जानना है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। हाँ चलो ठीक है। अरे उधर नहीं, इधर। हाँ इधर। चलो। हाँ तो भाई बताओ, करना क्या है? हाँ तो ये मटकी जो है, तुम्हें उसे फोड़कर उसमें से मलाई निकालनी है, ताकि एक स्वादिष्ट खीर बन सके राधा को मनाने के लिए। इतने ऊपर क्यों बांध रखा है इसे? अरे ताकि कोई चुरा ना सके। तो हम यहाँ चुराने आए हैं क्या? अब राधा को मनाना है तो खीर तो बनानी पड़ेगी, और यदि खीर बनानी है तो फिर मलाई तो निकालनी पड़ेगी। ग्वाला हूँ, हम चोर वोर नहीं हूँ भाई, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा, भाग, हम नहीं करता है ये सब। तो फिर अपनी भोली सी, प्यारी सी, सुंदर सी राधा को भूखे सोने दोगे? ये बात भी है, भला हम उनको भूखा कैसे सोने दे सकते हैं, ये बात भी है। तो चलो फिर निकालो मलाई और फिर बनाओ खीर। तुम्हें कुछ अनुभव है, कभी चोरी की है? क्या बताएं आपको, हम तो बालपन में इतना चोरी किया हूँ, कभी यहाँ से माखन चुरा लिए, कभी वहां से मलाई चुरा लिए। हम तो प्रसिद्ध थे, अनंत काल तक प्रसिद्ध रहेंगे। क्या बात हम है? पकड़े भी गए तो लोग जो थे इतने कठोर नहीं थे। यहाँ पे यदि हम पकड़े जाते हैं तो कोई पीट वीट तो नहीं देगा ना भाई? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा। आपके बस की बात ही नहीं है।
अब थोड़ी देर पहले कोई आके आपको घाघरा चोली पहनाकर भाग गया, हमारा सुरक्षा क्या करेंगे भाई? वो ना माया थी। अरे तुम भूल जाओ ना वो सब। तुम्हें बस इतना अभी करना है कि वो दिख रही ऊपर मटकी, उसे फोड़ना है और उसमें से मलाई निकालना है, बस। नहीं नहीं नहीं, आप हमारी रक्षा करेंगे ही नहीं, हम पिट जाएंगे। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। हम आपके लिए चोरी वोरी करना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर अपनी प्रिय राधा को भूखा सोने दोगे? नहीं, वो भी हम नहीं चाहते हैं। तो फिर निकालो मलाई उसमें से। तो झुक जाइए फिर। क्यों? अब बैठेंगे तभी तो हम चढ़ेंगे, हम ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं तो मलाई निकालेंगे कैसे? तुम द्वारका के युवराज की पीठ पर चढ़ोगे? आप युवराज कहीं और है, यहाँ पे आप भी चोर है, मैं भी चोर ही हूँ। तो चोरों की भांति कार्य करना पड़ेगा। यदि हमका वो मलाई चाहिए तो बैठना पड़ेगा, झुकना बैठना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कुछ कर भी नहीं सकते। अरे कहाँ चले? ऊपर चढ़ो, आओ तोड़ो मटकी। अरे उसका क्या करोगे? अनुभवी चोर को इतना पूछताछ नहीं करते हैं, चुप बैठे हैं। कितना बात करते हैं। अच्छा सज है ना आप? अरे क्या? ठीक है, ये हुई ना बात। अरे नाच क्यों रहे हो? हम यहाँ पर संतुलन बना रहे हैं, ये चोरी में आवश्यक होता है। अरे मटकी तोड़ो और मलाई निकालो। ये देखिए सारा मलाई हमरे हाथ में। हाय 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 हाय। अरे नीचे उतरो, मेरी पीठ पर ही तांडव करते रहोगे क्या? खड़े रहोगे ही? काम मलाई। ओहो, जब तुम्हें पत्थर ही मारना था तो फिर यहाँ नीचे रहकर पत्थर मटकी पर मार के मलाई नहीं निकाल सकते थे? ले तो हम सकता हूँ पर उसमें आनंद इतना नहीं आता ना। क्या बोले? क्या है, हमारा तात्पर्य ये है कि देखिए हम आपके ऊपर चढ़े हैं तो हमारे और मटकी के मध्य में जो अंतर है वो थोड़ा कम हुआ ना, ये बात समझा रहा है आपको। वैसे चोरी करने में बड़े ही सिद्ध प्रतीत होते हो। बिल्कुल सटीक जगह मटकी पर पत्थर मारा है और बिल्कुल ही सटीक जगह से मलाई निकली है। बचपन में बहुत चोरी की है, बताए तो है आपको। अब चाहते हैं तो आपको भी सिखा देंगे कैसे चोरी की जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब तुम शीघ्र जाओ और राधा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाओ। तो अब हम ऐसे खीर बनावत है कि राधा जी जो है अपनी उंगलियां काटती रह जाएंगी। अपना ध्यान रखिए युवराज बाबू, हम अभी आते हैं। शीघ्र जाओ। बड़ा ही भीड़ आता है, तांडव किया है इसने मेरी पीठ पर। ठीक वैसे ही जैसे पिताश्री ने कालिया के फन पर किया था। और भाई गोपाल जी, मलाई चुरा कर कहाँ चल दिए? अरे दाऊ, मैं तो केवल निमित्त हूँ, सहायता तो सांब ही कर रहा है। बस बस ठीक है ठीक है। अब सीधे सीधे ये बताओ कि खेल चल क्या रहा है? वहां सांब और लक्ष्मणा के सामने नाटक क्यों कर रहे थे तुम? क्योंकि इस लीला में उनकी भी बड़ी भूमिका है। तो क्या उस लक्ष्मणा के हाथ की बनी वो गंदी खीर खाकर राधा प्रसन्न हो जाएगी? कितने प्रश्न पूछते हैं आप। कृष्ण के होते हुए राधा को कोई गंदी खीर खाने दे सकता है? ये क्या? एक वहां वो कान्हा है और यहाँ ये गोपाल। एक कान्हा तो संभलता नहीं है, इस गोपाल का मैं क्या करूं? करूंगा, समय आने पर अवश्य कुछ करूंगा। माता लक्ष्मणा, क्या कर रहे हैं आप लोग? श्री कृष्ण का आदेश है राधा के लिए खीर बनानी, तो वही बना रहे हैं। अरे तो इसमें रुष्ट होने वाली कैसी बात है मेरी भोली माता? प्रसन्न होइए आप दोनों, क्योंकि वहां गोपाल की खीर अत्यंत ही स्वादिष्ट बनने वाली और आपकी खीर बिगड़ने वाली। बस हमें इतना करना है
इस गुड़ को पूरा का पूरा इस खीर में डाल दे। किंतु क्यों? चौपड़ की बिसात मेरे हाथ में। बस इतना ज्ञात हो जाए कि उस गोपाल और राधा के मन में चल क्या रहा है, फिर तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। इस गोपाल को तो मेरी चिंता ही नहीं है, इसे तो मैं देखती हूँ। अरे प्रणाम राधा जी, का हाल? अब समय मिला आपको मुझसे मिलने का? अरे नहीं, अभी भी समय नहीं था हमारे पास। हम फिर भी सोचे आ ही जाते हैं राधा जी से मिलने। ठीक है, तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए। चले जाइए यहाँ से वापस। अरे काहे राधा जी, आप भी ना इतनी सी बात पर जो है इतना क्रोधित हो जाती है। क्या करें, आपका भीतर आ सकते हैं? चलिए आ ही जाते हैं। नहीं कुछ मत कहिए, हम जानता हूं आज हमार कारण अब भोजन नहीं किए हो, और यही लिए हम अपने हाथों से आपके लिए खीर बना के लाया हूं। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमने आपके कारण भोजन नहीं किया है? ऐसी कोई बात नहीं है, हम थोड़ा विचार मग्न थे, आपकी नहीं पड़ी थी हमें। ये बात तो आप जानो, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर अब लाए हैं आपके लिए खीर तो खा ही लीजिए ना। कहा है हम ये बात भी जानते हैं कि आपको खीर बहुत ही प्रिय है। पर ये बात आपको कैसे पता चली? अब क्या बताए, इसमें काहे का ब्रह्म ज्ञान है। संसार में ऐसा कौनो व्यक्ति है, कौनो स्त्री है, कौनो पुरुष है जिसे खीर नहीं भाती। हम बना के लाइए, अब खा ही लीजिए ना। आप तो ये भी नहीं जानत है कि खीर बनाने के लिए जो मलाई होती है ना, वो हम कहाँ से चुरा कर लाया। कहाँ से? आदि योगी जी के आश्रम से। क्या? और नहीं तो क्या, आपने आदि योगी जी के आश्रम से चोरी कर ली? यदि उन्हें ज्ञात हुआ तो श्राप दे देंगे। और नहीं तो, ना ना ना, ऐसा कैसे होगा, उन्हें ज्ञात ही नहीं होगा। वो महापुरुष है, वो योग करत है, मलाई का भोग थोड़ी ना करत है। और आप तो ये भी नहीं जानत है कि हम वो मलाई लाया कैसे हो। वो जो टोकरी थी जिसमें मलाई थी ना, बहुत ऊपर था, हम उसको ऐसे मारे टना करके, उससे ऐसे मलाई आई, हम लिए, आनंद आ गया। ओहो हो वाह। आप तो ये भी नहीं जानत है, जब हम छोटे थे ना, हम इतनी बार चोरी किए हैं, बहुत बार माखन चुरा। हमारे आसपास के जो लोग थे ना, वो सब हमको क्या कहते हैं पता है? माखन चोर। माखन चोर? और नहीं तो क्या, और इसके लिए जितने दंड स्वीकार करने पड़े उतने स्वीकार हैं। कहा है कि भुगतना तो पड़ेगा ही। अब माखन से प्रेम इतना है, हम कहा है माखन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे आप इतने भी बुरे नहीं हैं। अब यदि आप कह रही हैं राधा जी, तो वैसे खा ही लीजिए ना। और युवराज शाम बाबू आए हैं। जी, पिताश्री ने खीर भेजी, उनके राजसी रसोई ने बनाई। श्री राधा, आप चख के बताइए ना कि आपको कैसी लगती है। मुझे नहीं खानी कृष्ण की कोई दी खीर वे। ये क्या बात होती है राधा जी, ऐसा थोड़ी है ना होता है। द्वारकाधीश कृष्ण है ना, अब इतना प्रेम से खीर बनवा के भेजे है ना, तो थोड़ा चख लीजिए। पर क्यों? मुझे नहीं चखना। क्या है कि हम समझाते हैं ना आपको, स्वयं ही सोच के देखिए। आप चखेंगे नहीं
तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी खीर अधिक स्वादिष्ट है कि नहीं? मुद्दे की बात है। अरे युवराज शाम बाबू, अब युवराज है, आप द्वार पे काहे खड़े हैं? भीतर आइए। ये लीजिए। हम है ना, ये खीर है इनकी है। कितनी बुरी है। क्या बात करी है? धरिए। अब हमार बारी। ये है हमार खीर। इसे कहते हैं खीर। है ना बढ़िया? इसे खाकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे बहुत बार खाया है। हो भी सकता है, हो सकता है आपने खाए हो सकता है खिलाए हो। स्मरण करके देखिए ना। तो फिर मैं पिताश्री को जाकर कह दूं कि आपको ये खीर कदापि नहीं भाई। हाँ, कह दो। और ये भी कहना कि पुनः बनाने की आवश्यकता नहीं है। जी। अब जाइए बाबू, जाइए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट खीर है ये। क्या बात कर रही हैं? तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। गोपाल, कहाँ चले? बात करने आए थे ना? पर नहीं, हम तो आए थे देखने के लिए कि आप भोजन किए है कि नहीं। क्यों? जानना नहीं चाहोगे कि मेरे मन में क्या है? क्या है तोहार मन में? बताइए। प्रेम है गोपाल, मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम है। प्रेम, प्रेम। ये हम समझे नहीं है कि सुने, पता नहीं क्या हुआ, क्या कह रहे थे हम? पुनः एक बार कहिए ना। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम है। अरे राधा जी, ये सब बातें मत कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, काहे हम तुम्हारे लिए खीर बना के लाए, काहे कि हम जानते हैं कि आप हमारे कारण भोजन नहीं किए हैं। ये कारण से आप हमसे प्रेम थोड़ी ना कर सकते हैं, है कि नहीं? ये सब नहीं कर सकते। और वैसा भी हम बहुत व्यस्त हूँ हमारे जीवन में, ठीक है? ये प्रेम के लिए हमारे पास समय नहीं है। पर समय से प्रेम थोड़ी ना होता है। प्रेम तो हृदय से होता है। और काम चाहे जो भी करो, प्रेम तो भीतर ही होता है ना। वाह वाह, क्या बात करते हैं राधा जी आप। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें, ये समझने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। क्या कर सकते हैं, हम बहुत व्यस्त हैं। देखिए क्या है, हमें बहुत निद्रा आ रही है। हम चलते हैं। कहा भोर में बहुत सारी काम भी है,
ठीक है। और अरे खीर कैसे लगे आपको? अच्छे लगे ना? पूरी खाई लीजिएगा चाट चाट कर, है ना? हम चलते हैं। प्रणाम राधा जी। रुको, प्रेम इतना भी जटिल नहीं होता। जब हम छोटे थे ना, हम इतनी बार चोरी किए हैं, बहुत बार माखन चुरा। हमारे आसपास के जो लोग थे ना, वो सब हमको क्या कहते हैं पता है? माखन चोर। मेरा आवाज ठीक था। ऐसी ही खीर कई बार मेरे लिए बनाई है। किसी ने माखन भी चुराया है। कहीं वो गोपाल ही तो नहीं था?